प्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण भाई दिलबाग शास्त्री जी के चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आइए आज का विषय हम संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा का अर्थ है सम्यक ज्ञान, नाम। संसार में प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम होता है। इसी नाम के द्वारा हम उसे जानते हैं। किसी से मिलने पर हम उसका नाम पूछते हैं और उसे अपना नाम बताते हैं। कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए, यदि संसार में किसी का नाम ना होता तो क्या होता। नाम ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पहचान है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम कक्षा के कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमें अनेक चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे बेंच, डेस्क, बस्ता, किताब, चौक, डस्टर आदि। उन चीज़ों का नाम लेकर हम उन्हें बुलाते हैं, उनकी पहचान करते हैं। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को नेकी की राह दिखाई। अंगुलीमाल कौन था? एक डाकू था। नेहा और अलका आइसक्रीम खा रही हैं। नेहा और अलका क्या है? किसी व्यक्ति के नाम हैं। गन्ने में मिठास होती है। मिठास क्या है? उसकी विशेषता है। ताजमहल आगरा में है। आगरा क्या है? शहर है। सत्यम हवाई जहाज़ से कोलकाता गए। हवाई जहाज़ किसी वस्तु हो गई और कोलकाता क्या है? शहर का नाम है। इन वाक्यों में देखिए, भगवान बुद्ध, अंगुलीमाल, नेहा, अलका, सत्यम व्यक्ति के नाम हैं। आइसक्रीम, गन्ना, ताजमहल, हवाई जहाज वस्तु के नाम हैं। आगरा और कलकत्ता स्थान के नाम हैं। नेकी और मिठास क्या हैं? भाव हैं। इन उदाहरणों में आए ये सभी शब्द किसी न किसी के नाम हैं। व्याकरण की भाषा में इन नामों को हम संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा इस तरह हुई, जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं वे हमारे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। पहला आता है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा इसका भेद समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है इसका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से एक विशेष खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तुलसीदास हमारे महाकवि थे। रामचरितमानस क्या है? हमारा धार्मिक ग्रंथ है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। लाल किला दिल्ली में है। लाल किले की विशेषता क्या है? लाल ईंटों से बना हुआ है। साइना नेहवाल प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। साइना क्या है? विशेष है खिलाड़ी, जो किसकी है? बैडमिंटन की खिलाड़ी है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। गंगा क्या है? हमारी पवित्र नदी है, मोक्षदायिनी है। ये कहाँ से निकलती है? हिमालय से। ये सब शब्द हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता के बारे में बताते हैं। दूसरा भेद है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी जाति के, किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के नाम का पता चलता है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि पूरे वर्ग के बारे में पता चलता है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों सम्मिलित हैं। घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। घोड़ा क्या है? एक विशेष घोड़े का नाम नहीं है, घोड़े के पूरे वर्ग, जाति के बारे में बता रहे हैं। अपने शहर से गंदगी दूर कीजिए। अपने शहर से जहाँ हम रह रहे हैं। नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। इन वाक्यों में घोड़े, मैदान, बच्चे, किताबें, शहर, नदियाँ, पहाड़ कोई से भी हो सकते हैं। विशेष घोड़े, मैदान, बच्चे, किताब, शहर, नदी या पहाड़ की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। ये पूरे समूह का, समुदाय का बोध कर रहे हैं। तीसरा इसका भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव या स्थिति का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे खेतों में हरियाली, हरापन,
मन मोह लेता है, मन को आकर्षित करता है। सैनिकों ने वीरता से युद्ध जीत लिया। कैसे जीता? वीरता से, बहादुरी से। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा है कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना। बच्चा ठंड से काँप रहा है। कैसे काँप रहा है? ठंड से। इन वाक्यों में हरियाली, वीरता, अहिंसा, ठंड किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या विशेषताएं हैं। इन्हें छूना संभव नहीं है, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण संज्ञा के दो और भेदों को भी स्वीकार किया गया है। पहला, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तेल, लोहा, कोयला, मिट्टी आदि। दूसरा इसका भेद है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है वे हमारे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे भीड़, झुंड, सेना, कक्षा, दल, पार्टी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा शब्दों को हिंदी में परंपरागत रूप से जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत ही माना गया है। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे जाति, लड़का, पूरी जाति का बोध करा रहा है तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी हमारी? लड़कपन। बच्चा, बचपन। युवक, यौवन। भाई, भाईचारा। चोर, चोरी। बूढ़ा, बुढ़ापा। सेवक, सेवा। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे सर्वनाम अपना, अपनापन। निज, निजत्व। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सुंदर, सुंदरता या सौंदर्य। आलसी, आलस्य। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा को बनाना, जैसे पढ़ना, पढ़ाई। दौड़ना, दौड़। इस तरह हम जानते हैं कि संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञाएं कितने शब्दों से बनती हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम शब्दों से, तीसरा है विशेषण शब्दों से, चौथा हमारा है क्रिया शब्दों से। आइए अब इसे फिर दोहराते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा बनाई जा सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द हमें किसी द्रव्य का, तरल पदार्थ का बोध कराते हैं, और समुदायवाचक संज्ञा जो हमें पूरे समूह का बोध कराते हैं। इस तरह आपको संज्ञा के बारे में पता चला। धन्यवाद।